अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद है। 8वीं जमात के इल्म रियाज़ी में हम सबक नंबर 11 पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम मश्की सेट 11.3 11.3 का सलूशन देखेंगे, जिसमें महज 3 सवाल है, जिसमें हमें फ़ीसद सुतूनी तरसीम बनानी है। इससे पहले हमने एक बेसिक वीडियो, एक बुनियादी वीडियो दे दिया है, जिसके अंदर हमने सिखाया है कि फ़ीसदी सुतूनी तरसीम किस तरह से बनाई जाती है। उम्मीद है आपने वो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो इस वक्त आई बटन पर क्लिक करके आप जो है वो देख सकते हैं, या इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप जो है उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो यानी तरीका सीख सकते हैं कि फ़ीसदी सुतूनी तरसीम किस तरह से बनाई जाती है। चलिए आइए, सबसे पहले अब हम 11.3 मश्क में सवाल नंबर 1 आपके सामने दिया गया है। बोला गया है कि 8वीं जमात के डिवीज़न है यहाँ पर ए बी सी डी। फ़रीक का मतलब होता है डिवीज़न, ए बी सी डी 4 डिवीज़न दिए गए हैं। इसमें रियाजी में ए ग्रेड पाने वाले तलबा के जो नंबरात है यहाँ दिए गए हैं। देखिए, इसमें ए डिवीज़न में 45 तलबा हैं जिन्होंने ए ग्रेड मतलब 45 मार्क्स जिन्हें मिले हैं, और बी डिवीज़न में 33 तलबा हैं, सी डिवीज़न में 10 तलबा है और डी डिवीज़न में 15 तलबा है। यहाँ पे कुल तलबा की तादाद दी गई है कि ए डिवीज़न में 60 तलबा है, बी डिवीज़न में 55 तलबा है, सी डिवीज़न में 40 तलबा है और डी डिवीज़न में 75 तलबा हैं। तो इसकी दी गई मालूमात की बिना पर हमें जो है सबसे पहले इस तरह से फ़ीसद हमें निकाल लेना होगा। तो हम किस तरह से फ़ीसद निकालते, चलिए आइए। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जितने भी हमें डिवीज़न दिए गए हैं तो उस डिवीज़न के लिहाज से हम यहाँ पर सबसे पहले उसका फ़ीसद निकाल लेंगे। तो बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि ए ग्रेड हासिल करने वाले तलबाओं का फ़ीसद मालूम करेंगे। तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे इस तरह से, ए ग्रेड हासिल करने वाले तलबा का फ़ीसद, और यहाँ पर नीचे लिखेंगे बाकी तलबा का फ़ीसद, बाकी तलबा का फ़ीसद। इस तरह से आप लिख लेंगे। तो हम साइड में रफ वर्क करते हैं, यानी रफ अमल करते हैं। तो ए डिवीज़न जो है 8वीं जमात का, इसमें कुल मिला के 45 तलबा है ना, जिन्होंने ए ग्रेड हासिल किया है। तो कुल इनका जो है तादाद है 60 है, तो 60 से तकसीम करेंगे और हमें फ़ीसद निकालना है, इसलिए 100 से ज़रब करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम यहाँ पर एक ज़ीरो कैंसिल कर देंगे, 3 के पाड़े से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एका 3, 3 पंजे 15, 2 एका 2, 2 पंजे 10, तो 15 पंजे 75 होता है। तो 75% यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो 75% बच्चे हैं जिन्होंने 8वीं जमात के ए डिवीज़न के रियाजी में ए ग्रेड हासिल किया है। तो बाकी के तलबा क्या बचे, कितने बचेंगे, 100% में से अगर 75% माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे, 25 बचेंगे। तो बाकी तलबा जिन्होंने ए ग्रेड नहीं लिया है ए डिवीज़न में। इसी तरह से हम अब बी डिवीज़न का मालूम करेंगे। यहाँ पर 33 बटे टोटल जो है 55 ज़रब 100, इस तरह से हम लिखेंगे, है ना। तो 11 के पाड़े से काटेंगे, 11 पंजे 55, 11 तिया 33, 5 एका 5, 5 दूनी 10, तो 20 तिया कितना हो जाएंगे, 60 हो जाएगा। तो ये 60% आ जाएगा। अब 100% में से 60% जो है अगर माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास ये बाकी जो तलबा है जिनका ए ग्रेड नहीं है वो 40% आ जाएंगे, है ना। इसी तरह से अब सी डिवीज़न का हम करते हैं। यहाँ पर सी डिवीज़न में 10 तलबा ने ए ग्रेड लाया है, टोटल है 40, और इस तरह से हम 100% निकालने के तो एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल कर देंगे, है ना। और 2 के पाड़े से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एका 2, 2 पंजे 10, तो 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये 25% आ जाएगा यहाँ पर, है ना। और बाकी कितने बच्चे हैं जिन्होंने ए ग्रेड नहीं लाया है, तो वो 75 आ जाएंगे। 100 में से माइनस कर लेंगे अगर हम 25% को, तो 75 बचते हैं, तो इसलिए 75% यहाँ लिख देंगे। अब इस तरह से डी डिवीज़न का मालूम करेंगे। डी डिवीज़न में 15 बच्चों ने ए ग्रेड लाया है, कुल मिला के 75 बच्चों में से, है ना। तो फ़ीसद निकाल लेते हैं इसका। तो कितना आ जाएगा ये, 15 का 15, 15 पंजे 75, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो यानी 20% आ जाएगा ये, है ना। अब 100% में से 20% जो अगर माइनस कर लेते हैं तो कितना, 80% जो ऐसे तलबा यहाँ पर डी डिवीज़न में जिन्होंने ए ग्रेड नहीं लाया है। तो हमारा देखो फ़ीसद जो है यहाँ पर मालूम हो जाता है। ये जो रफ वर्क है आप फिलहाल जो हम यहाँ मिटा देते हैं, लेकिन आप जो है रफ वर्क साइड में हल करना, क्योंकि इससे जो है आपको समझ में आएगा किस तरह से करना है। तो बच्चों, अब ये फ़ीसद सुतूनी बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो जो हमारा निज़ाम है, मौजूदा निज़ाम,
इस तरह से पहले बना लेंगे हम। इसके बाद जब भी निज़ाम बनाएंगे तो उसमें एक्स मेवर वाई मेवर की निशानदेही करेंगे। ये एक्स मेवर है और ये जो है वाई मेवर है। यहाँ पर हम बता सकते हैं ये मुब्दा है। इसमें जो एक सम का जो गैप होगा यानी बॉक्स होगा वो 10% के हिसाब से होगा। तो इस तरह से 10-10 का गैप लेंगे हम। यहाँ पर 10 के बाद आएगा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 90 और ये हो जाएगा 100, है ना। और यहाँ पर जो एक्स मेवर पर एक सम के फासले से हम जो है ए डिवीजन का लेंगे। ये ए डिवीजन इस तरह से एक सम के फासले पर फिर बी डिवीजन, फिर एक सम के फासले पर फिर सी डिवीजन, फिर एक सम के फासले पर डी डिवीजन। तो इस तरह से हमने डिवीजन ले लिया, है ना। अब क्या करेंगे हम 100% की जो सुतून है पहले वो हम बना लेंगे। तो देखो बच्चों इस तरह से पहले हम फीसद सुतून ही बना लेंगे, यानी 100% की जो सुतून है वो खड़े कर देंगे। उसके बाद हम ऐसे तुलबा का फीसद निशानदेही करेंगे जिन्होंने ए ग्रेड हासिल किया है और उसे हम एक अलग डिज़ाइन या एक अलग कलर देकर वाज़ेह करेंगे। तो सबसे पहले ए डिवीजन में 75% तुलबा है तो इनकी निशानदेही करी। देखो 70 और 80 के दरमियान में 75 से यहाँ से मार्किंग करते हैं हम। इसको जो है आप लाइन बनाने के बाद ग्राफ पेपर पे तो आपको सिर्फ लाइन बनानी होगी। इस तरह से हम जो है देखिए ए डिवीजन में जिन बच्चों ने ए ग्रेड हासिल किया है उनको 75% हमने इस तरह से दिखा दिया है। अब बी डिवीजन की बारी, कितना है 60 है यहाँ पर, 60 बताएंगे। देखो इस तरह से आपको लाइन बनाना होगा 60 के सामने स्केल रखते हुए। तो इस तरह से देखो 60% यहाँ पर नजर आ जाएगा आपको। अब इसके बाद 25% दिखाना है आपको। 25 कैसे दिखाएंगे, 20 और 30 के दरमियान में। ये सी डिवीजन में ए ग्रेड हासिल करने वाले तुलबा का तनासुब बता रहे हैं हम। इस तरह से अब डी डिवीजन में 20 दिखाना है तो 20 दिखाने के लिए स्केल का इस्तेमाल करते हुए लाइन बना देंगे इधर पे। तो इस तरह से बना लेने के बाद आप साइड में ये एक ऐसा भी बना दीजिए कलर या फिर डिज़ाइन बता दीजिए कि हमने जो बना के दिखाया है वो क्या चीज़ है। तो यहाँ हम बताएंगे कि जो हमने कलर करके बताया ये ए ग्रेड हासिल करने वाले तुलबा हैं, ए ग्रेड तुलबा और बाकी तुलबा, इस तरह से आप बताएंगे। और पैमाना लिखेंगे वाई एम आर पर एक सम बराबर जो है वो 10% है। इस तरह से आपको बताना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल नंबर 1 है बच्चों यहाँ मुकम्मल हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से हमें हर चीज़ करनी है। उम्मीद है आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं अब सवाल नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों अब सवाल नंबर 2 आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि मुकाबिल में दी हुए सुतूनी तरसीम का मुशाहिदा कीजिए और सवाल के जवाबात लिखिए। यहाँ हम देख सकते हैं एक तरसीम बनी है। यहाँ पर एक्स मेवर पे कुछ नाम लिखे हैं जो कि किसानों के नाम है। यहाँ देखिए बताया गया है किसानों के नाम है सुधा, रवि, यश और अजीत। और यहाँ पर फीसदी पैदावार जो है वाई मेवर पर दी गई है। और ये कौन सी पैदावार है, तुअर दाल की पैदावार है और चने की पैदावार यहाँ पर रंगों के जरिए दिखाई गई है। और पैमाना दिया गया वाई मेवर पर एक सम बराबर 10%। चलिए सबसे पहला सवाल हम पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया कि मुकाबिल में दिया हुआ सुतूनी तरसीम किस किस्म का है। तो मुकाबिल में जो दिया गया ये फीसदी सुतूनी तरसीम है। ये क्या, ये फीसदी सुतूनी तरसीम है। तो यहाँ पहले सवाल का आंसर हो जाता है। सवाल नंबर 2, अजीत के खेत में तुअर की पैदावार और कुल पैदावार का कितने फीसद है। तो अजीत के कॉलम में आप जाइए। अजीत का सुतून जो है यहाँ पर है पहले नंबर पर। इसमें तुअर दाल, तो तुअर दाल को ब्लू कलर से बताया गया है। तो ये इसमें 60% बताया गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे 60% है। अजीत की खेत में जो तुअर दाल की जो पैदावार है 60% है कुल पैदावार का। अब सवाल नंबर 3 में आते हैं। यश और रवि इनमें से किसके खेत के चने की पैदावार की फीसद कितनी ज्यादा है। तो यश और रवि दोनों देखिए, देखो दूसरे और तीसरे नंबर पे यश और रवि है। इनमें जो है तुअर की पैदावार 50 है और
यश के अंदर सुतून में अगर हम देखें तो तुअर की पैदावार 50% है और बाकी चने की पैदावार 50% है। रवि के इसमें 70% तुअर की पैदावार है और 30% चने की पैदावार है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 50% जो है, जो चने की पैदावार है इसकी, है ना, उसमें से अगर हम 30% माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास कितना 20% बचता है। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि भाई 20% ज्यादा है इसमें यश के रवि के खेत में, है ना। तो यहाँ पर सवाल नंबर 3 का भी जो है आंसर मुकम्मल हो जाता है। तो 20% ज्यादा है रवि के खेत में तुअर की पैदावार, और चने की पैदावार चने की पैदावार जो है देखा जाए तो इसमें जो है कम है किसमें, रवि की खेत में, और यश के खेत में 50% है यहाँ पर चने की पैदावार। तो यश जो है इनकी फीसद ज्यादा है, आप देख सकते हैं 20% ज्यादा है। चलिए सवाल नंबर 4 की तरफ देखते हैं। सवाल नंबर 4 में बोला गया सबसे कम तुअर की पैदावार का फीसद जो है किसका है। तो सबसे सुतून में जो ब्लू कलर होगा वो सबसे कम किसमें है। देखो ये आखिरी कॉलम में सुधा का खेत के बारे में इसमें मालूमात दी गई है सुतून में। तो भाई 40% है इनका, सिर्फ 40% है। तो हम यहाँ लिख के बता देंगे 40% जो है वो सुधा के खेत में जो है तुअर की पैदावार का फीसद है, सबसे कम है इनका। और अगला सवाल है 5वां, सुधा के तुअर और चने की पैदावार का फीसद मालूम कीजिए। तो सुधा का जो है 40% जो है इनका तुअर दाल का है, तुअर का। तो हम इस तरह से बता देंगे तुअर की पैदावार इनकी 40% है और चने की जो है वो 60% है। चने की पैदावार ज्यादा है इनके यहाँ, तो चने की पैदावार 60% है। तो इस तरह से हमारे जो 5 सवाल है बच्चों यहाँ मुकम्मल हो जाते हैं, और बहुत ही सिंपल और आसान होता है ये। इसमें ज्यादा करना नहीं होता, सिर्फ जो है हमें तरसीम दी जाती है, इसका बगौर मुशाहिदा करना होता है और इसके सवाल के जवाब देने होते हैं, और ये फ्री के मार्क्स दिलाने वाला होता है। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, आपके एग्जाम में आता ही आता है ये, है ना। तो बच्चों यहाँ पर सवाल नंबर जो 2 है यह मुकम्मल होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे इस मश्क के आखिरी सवाल की तरफ, सवाल नंबर 3। तो बच्चों सवाल नंबर 3 अब हम करने जा रहे हैं। देखिए क्या बोला गया है कि कुछ स्कूल में 10वीं जमात के तालिबे इल्मों का सर्वे किया गया है। हासिल हुई मालूमात झेल के जदौल में दी गई है। इस मालूमात को फीसदी सुतूनी तरसीम के जरिए दिखाना है। क्या बोला गया है कि स्कूल है, पहली स्कूल, दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी 4 स्कूलों में सर्वे हुआ है। यानी बच्चों को पूछा था कि 10वीं के बाद आप आगे चलकर किस फील्ड में या किस शाख में आप एडमिशन लेना चाहेंगे, दाखिला लेना चाहेंगे, यानी कौन से लाइन से आप जो है पढ़ाई करना चाहेंगे। तो 90 बच्चे जो ऐसे थे जिन्होंने साइंस का तरफ रुझान बताया है, और 60% मतलब 60 की तादाद है तुलबा की जिन्होंने कॉमर्स की तरफ जो है रुझान बताया है। इसी तरह से दूसरी स्कूल का डेटा ये है, तीसरी स्कूल का डेटा ये है। चौथी स्कूल में 16 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने साइंस लेने का रुझान बताया, और 24 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कॉमर्स लेने का रुझान बताया। अब सबसे पहले तो हम इनकी कुल तादाद पता कर लेंगे, और फिर हम जो है इसके लिए एक फीसद जो है मालूम करेंगे साइंस और कॉमर्स का। फिर बाद में हम जो है इसका ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम इस तरह से एक स्केल का इस्तेमाल करके इसमें टोटल का एक कॉलम बना लेते हैं कि टोटल कितना हो जाता है। देखिए ये कुल कॉलम का हम बना देते हैं, और ये जो है फीसद का कॉलम बना देंगे हम। तो इस तरह से जो है आपको पहले बना लेना होगा सुतून के नीचे। यहाँ पर हम कुल तुलबा की तादाद बताएंगे। देखो 90 और 60 कितना हो जाता है, ये 150 हो जाता है, तो 150 यहाँ लिखेंगे, और ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 40, है ना। तो कुल तुलबा की तादाद हमारे पास पता हो गई। अब हम साइंस लेने वाले तुलबा का फीसद, यानी यहाँ हम लिखेंगे साइंस लेने वाले तुलबा का फीसद, और नीचे लिखेंगे कॉमर्स लेने वाले तुलबा का फीसद। इस तरह 2 कॉलम बनाएंगे। तो हम फीसद किस तरह से निकालते हैं, पहले साइंस लेने वालों का तुलबा का फीसद निकालते थे। तो साइंस लेने वाले 90 लोग हैं, तो 90 बटे टोटल कितना है, टोटल से तकसीम करते हैं 150 है, और 100 से ज़रब करते हैं। तो क्या हो जाएगा
एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, 3 के पार्ट से काटते हैं, 3 तिया 9 और ये 0, 3 पंजे 15, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा 60। तो इस तरह से ये 60% जो है ये साइंस लेने वाले तलबा का फीसद आ गया है। अब हम अगर 100% में से अगर 60% माइनस कर देते तो कितना बचता है, 40 बचता है। तो 40% जो बाकी बच रहे हैं वो कॉमर्स लेने वाले हैं, है ना। इसलिए इस तरह से हम दोनों कॉलम एक साथ हल कर सकेंगे। इसी तरह से अब दूसरी स्कूल के अंदर जो साइंस लेने वाले तलबा है 60 है और टोटल कितने 80 है यहाँ पर, और 100 से रब करेंगे तो देखो एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 2 के पहाड़े से अगर काटते हैं हम तो 2 तिया 6 और ये 2 चौक 8, है ना। फिर बाद में क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 एका 2, 2 एका 2 पंजे 10, यानी 15 पंजे 75 आ जाएगा। तो 75% जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने साइंस लेना है आगे चल के, अब 100% में से 75 माइनस कर दो आप तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो बाकी बच्चे जो है 25% जो कॉमर्स लेने वाले हैं दूसरी स्कूल में। अब तीसरी स्कूल के अंदर साइंस लेने वाले तलबा का बताइए। देखिए 25-25 है ना, तो 50% ही आने वाला है ना। अगर हम हल भी करते हैं 25 बटे टोटल कितना है 50 है और ज़रब 100, तो देखो कितना हो जाएगा ये, एक जीरो कैंसिल, 5 का 5, 5 पंजे 25 और 5 देख 50, तो देखो 50% आ गया, है ना। तो इसी तरह से इसका भी 50% ही आएगा। 100 में से 50 माइनस करेंगे तो 50% बचता है जो बाकी लोग कॉमर्स लेने वाले हैं। अब आखिरी स्कूल है चौथी स्कूल जिसमें साइंस लेने वाले तलबा का फीसद हम मालूम करेंगे। तो 16 बटे टोटल यानी 40 है और ज़रब 100, तो क्या करेंगे, एक जीरो कैंसिल, 4 का 4, 4 चौक 16 और 4 दही हो जाएगा 40। तो 40% तलबा जो साइंस लेने वाले, तो बाकी कितने बचते हैं 100 में से 60 बचते हैं। तो 60% जो तलबा है जो कॉमर्स लेंगे। तो ये तमाम मालूमात जो है हमारी निकल गई, और ये रफ वर्क जो है फिलहाल हम यहाँ से हटा देते हैं, है ना। ये रफ वर्क आप भी करना जब आप बुक में हल करोगे, क्योंकि इस तरह से हल करने से टीचर्स को पता चलता है कि बच्चे ने बाकायदा मेहनत से हल किया है। चलिए अब मौदूदी निज़ाम बना लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, ना 4 स्कूलें हैं और फीसद है, तो इसलिए वाई मेवर पे एक सम बराबर जो होगा ये वाई मेवर है ना, ये एक्स मेवर है। एक्स मेवर पर तो जो है स्कूलों की मालूमात होगी, है ना, स्कूलों के नाम होंगे। तो यहाँ पर एक सम बराबर 10% होगा, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 90, और हम ज़रा थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, इसको थोड़ा सा और ऊपर बना लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं और ये हो जाएगा 100। तो 100% हमें बनाना है, और नीचे जो है एक सम के गैप के हिसाब से हम जो है पहली स्कूल का गैप देंगे। ये पहली स्कूल है फर्स्ट, स्कूल नंबर 1, फिर एक सम का गैप देंगे, दूसरी स्कूल का बराबर में बताएंगे, सेकेंड स्कूल, फिर इस तरह से एक सम का गैप देंगे, फिर तीसरी स्कूल का बराबर बारे में बताएंगे, थर्ड स्कूल का, फिर एक सम का गैप देंगे, और फिर फोर्थ स्कूल का हम बताएंगे, है ना। तो अब सबसे पहले तो हमको पूरे सुतून बना लेने होंगे 100% के। तो 100% के सुतून बनाने के लिए 100 से यहाँ से इस तरह से बनाएंगे। ये आपको समझाने के लिए हम बना रहे हैं। आपको जो है सिर्फ पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल करना होगा आपके ग्राफ पेपर पे, और ये ग्राफ पेपर पे ही बनाइए, सिंगल लाइन के बुक पे बिल्कुल भी ना बनाइए। ग्राफ पेपर बनाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इस तरह से बच्चों 100% जो है आपको निशानदेही कर लेना है। अब आप साइंस लेने वाले तुलबा का फीसद सबसे पहले बताएंगे, जिसे अलग डिज़ाइन या अलग कलर से आपको बताना है। तो 60% बताना है हमें। तो पहले सुतून में 60% बताने के लिए इस तरह से आपको लाइन बना लेनी होगी यहाँ पर। इसको आप अलग डिज़ाइन दीजिए या अलग कलर दीजिए। तो हम जो है अलग कलर के ज़रिए बता रहे हैं। इसी तरह से अब 75% हम बताएंगे दूसरी स्कूल में। तो 70 और 80 के दरमियान में 75 की निशानदेही। इस तरह से 75%। अब अगली थर्ड स्कूल में 50% बताना है। तो यहाँ पर 50 के सामने आप लाइन बनाएंगे, वैसे सुतून बना लेंगे। अब
आखिरी स्कूल जो है जिसमें 40% की निशानदेही करनी है। तो बच्चों इस तरह से जो है आपको सुतून बनाने होंगे और आखिर में इस तरह से पहले आपको बताना होगा कि जो साइंस लेने वाले तुलबा हैं तो साइंस इस तरह से लिख दीजिए आप, और इसमें कॉमर्स कॉमर्स लेने वाले तुलबा इसकी निशानदेही हो जाती है। और पैमाना भी हमको वाई मेवर पे बताना है, एक सम बराबर जो होगा वो 10% होगा, ये बताना है हमको। तो इतना करने के बाद आपका जो काम खत्म हो जाता है यहाँ पर इस सवाल के लिए। यहाँ पर ये स्कूल आपने बताया है, यहाँ पे आपने तुलबा का फीसद बताया है, ये भी आप लिख लीजिए, है ना। यहाँ पर स्कूल है, स्कूलों की मालूमात है, ये स्कूलों की मालूमात, और यहाँ पर तुलबा का फीसद ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो ये सवाल जो है सवाल नंबर 3 जो कि आखिरी सवाल है हमारा इस मश्क का 11.3 का। तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको लिख सकें। और आप तमाम तुलबा का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पूरे सब्र तहम्मुल के साथ पूरी मश्क का जो है हल देखा। तो बच्चों ऐसे मज़ीद तालीमी वीडियोज़ हमारे चैनल पर देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश किया कीजिए कि हमारे वीडियो जो है आप ऑनलाइन देखा करें। अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। अगर आप हमारा वीडियो डाउनलोड करके देखते हैं तो हमारी पूरी मेहनत रायगा हो जाती है। तो बराए करम वीडियो को डाउनलोड करके मत देखा करें, वीडियो को ऑनलाइन देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के बच्चों में इसे शेयर कीजिए। ऐसे मज़ीद वीडियोज़ पूरे सिलेबस की वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर आप देखा करें और तमाम ज़रूरतमंद बच्चों में शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान अकेडमी के साथ। शुक्रिया।